लो जी लो, बधाई हो। आरपीएससी स्कूल लेक्चर बायोलॉजी 2024 67 पोस्ट आपके लिए फिर परोस दी गई है कि आओ पार्टी करते हैं। अब ये पार्टी करने का मामला है क्या? आप में से कई लोग बड़े आशंकित हो गए, यार ये तो ओनली 67 पोस्ट है। तो हमने एक चीज पर मार्क किया है कि भैया ये 67 पोस्ट नहीं है, इसमें वृद्धि भी की जा सकती है। ये पहली दूसरी दूसरी लाइन के अंदर अंदर इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है। सारी की सारी पोस्ट आपकी ऑब्वियसली स्टेबल पोस्ट है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आई गुरु जी आधार इंस्टीट्यूट मुख्य रूप से बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं हम लोग। तो मेरा जो सारा का सारा फोकस होगा वो बायोलॉजी और बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर ही होगा। नंबर ऑफ पोस्ट 67 है ओवरऑल। इसमें जनरल की पोस्ट अगर आप देखेंगे तो जनरल की पोस्ट लगभग लगभग आपके 23 के लगभग है। 16 और 4 20 और 3 23। दूसरी कैटेगरी जो आप कहेंगे वो एससी के अंदर पोस्ट लगभग जारी है 11। एसटी के अंदर ये पोस्ट जारी है 8। ओबीसी के अंदर सभी चौधरीज के लिए आपके लिए जो पोस्ट है वो है लगभग 15 के आसपास। एमबीसी में ये पोस्ट जारी है लगभग 3। और ईडब्ल्यूएस में एक पोस्ट जारी है 7। फिजिकली हैंडीकेप्ड और एक्स सर्विसमैन की पूरी ऑब्वियसली अलग कैटेगरी है। उसमें मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाले और बाकी सारी कैटेगरीज में ढेर सारी बना रखी है, जिसको आप एक बार अपने अपने हिसाब से यहाँ नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये इस जगह पर किसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, इसमें ड्वार्फिज्म, लेप्रोसी क्योर्ड, सेरिब्रल पाल्सी, एसिड अटैक विक्टिम, ऑटिज्म अगर किसी को रहा है, मेंटल इलनेस किसी भी तरीके की है, वो सारी कैटेगरीज में यहाँ पर इन्होंने रिजर्वेशन दिया है। रिजर्वेशन की बात तक तो ठीक है, लेकिन इस वक्त मुझे सुनने वाले 3 तरह के लोग हैं। एक तो वो जो सेल्फ मोटिवेटेड है, वो इंतजार ही कर रहे थे कि बस अब तो एग्जाम की डेट आ जाए, वो इस टाइप के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद शुरू करेंगे, तो ये धक्का वाले लोग हैं, नोटिफिकेशन के लिए धक्का है। ये सेल्फ मोटिवेटेड है, इन्होंने 2022 से ही शायद परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो जो सिलेक्शन हुआ था किसी वजह से 4 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए। ये वो वाले हैं। ये तीसरी कैटेगरी और होती है इस दुनिया में, बड़ी गजब की नस्ल है ये, टाइम पास। ये अभी नोटिफिकेशन आ गया, ये कहेंगे यार एग्जाम की डेट आ जाएगी तब तैयारी करेंगे। सत्यनारायण की कथा कर रहे होते हैं, साधु वैश्य हैं कि ये हो जाएगा तब करूंगा, ये हो जाएगा तब करूंगा। तो इनको अभी भी कुछ नहीं करना है, ये अभी वेट करेंगे, अभी नोटिफिकेशन ही तो आया है। फॉर्म जरूर भरेंगे ये, क्योंकि इन्होंने पटवारी का भी फॉर्म भरा है, इन्होंने फर्स्ट ग्रेड का भी फॉर्म भरा है, इन्होंने सारे फॉर्म भरे हैं। तैयारी ये किसी की नहीं कर रहे होते हैं। तो मेरा जो पूरा फोकस है उन 2 लोगों के लिए है मुख्य रूप से। अभी भी जग गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया सी बात जो इस जगह पर आपको याद रखनी है कि आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वाली डिग्री वाला मामला है, जो कि कई सारे बच्चों ने मेरे सवाल भी किया था, तो आपकी एग्जाम जिस भी दिन होता है उसके पहले वो पर्टिकुलर डिग्री पूरी हो जानी चाहिए। पर्टिकुलर डिग्री क्या है कि भैया आप एमएससी के फाइनल ईयर में हो, भर दो फॉर्म, कोई टेंशन नहीं, बीएड हो रखी है ना आपकी। आप बीएड के फाइनल ईयर में भर देना फॉर्म, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम कई बार 6 महीने भी आगे खिसक जाता है, और अभी तो डेट भी नहीं आई है। संभावित तौर पे डेट अप्रैल में ही होनी है, और हो सकता है अक्टूबर में आए, अगले साल आए, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी तैयारी शानदार होनी चाहिए। आप लोग टारगेट लेके चलो कि यार अप्रैल तक हमें सब कुछ वाइंड अप कर लेना है। डेट अगर बाद में आ रही तो बोनस है अपने लिए, अपन और ज्यादा तैयारी कर लेंगे, जीके वगैरह के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। जीके तो हर कुछ दिन में बदलती रहती है, करंट स्पेशली। एज का जितना भी क्राइटेरिया है वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से कैलकुलेट करवाएंगे, क्योंकि ये जो फॉर्म भरवाया जा रहा है ये आपका 5 जनवरी से भरवाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है नियरेस्ट वही इस्तेमाल की जाएगी। एज में रिलैक्सेशन जैसे कि आपका एसटी एससी में, आपका महिलाओं में, मतलब शेड्यूल कास्ट और एसटी एससी की महिलाओं में, और उसमें जनरल की महिलाओं में, सब जगह पर है। परित्यक्ता और विधवाओं के लिए कोई एज का बार नहीं है, जब तक वो देना चाहे दे सकती हैं, कंप्लीट रिलैक्सेशन है। अच्छी बात है। जो मेरी सजेशन हर बार होती है कि प्लीज एग्जाम जब भी आपको नोटिफिकेशन निकलता है, एग्जाम के फॉर्म खुलते हैं, पहले हफ्ते में ही फॉर्म भर लीजिए। कोई गलती हो गई, कोई फोटो ढंग से अपलोड नहीं हुआ, फॉर्म ढंग से क्रिएट नहीं हुआ, फीस डिपॉजिट नहीं हो पाई, आपके पैसे आपके अकाउंट में से तो कट गई, सर्वर हैंग हो गया है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम अगर लास्ट डेट पर हो तो भैया कई लोग फॉर्म भी नहीं भर पाते, तो लास्ट वीक में। और आप चैलेंज भी नहीं कर सकते, वो तो कहेंगे हमने तो 1 महीने के लिए खोला हुआ था। तो आप पहले ही हफ्ते में सब कुछ कर लें, ये हमारी सजेशन है। बढ़िया सी बात जो कि पिछली बार भी हुई थी कि आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है ही है। जो शेड्यूल कास्ट वगैरह का जो रिलैक्सेशन है वो 5% एडिशनल रिलैक्सेशन है, कि 35% तो नंबर आपको लाने ही लाने हैं, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। सब्जेक्ट के बारे में आप सबको क्लियर है कि आपका सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, नॉलेज ऑफ
योर ग्रेजुएशन लेवल, नॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, और आपका पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका पेपर सेकंड है। और हम लोग मेनली इससे कंसर्न है, 1 2 3 से। अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर कोशिश करें फॉर्म भरने के बाद किसी भी स्थिति में न बदलें। परेशान होकर उस मोबाइल नंबर से तो कोई बात नहीं, सिम को निकाल के रख दें और उसको रिचार्ज कराते रहें हर महीने। 147 रुपए का बीएसएनएल का होता है, तो वो आप करवाते रहें, लेकिन एग्जाम तक रहना चाहिए। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मेरा मोबाइल नंबर मैंने चेंज कर लिया, वो तो पुराने वाले उस पर एसएमएस जा रहा है, और ये ढेर सारे इश्यूज होते हैं। कोशिश करें कि अपने लिए परेशानियां परेशानियां कम से कम खड़ी करें। और अच्छी सी बात है, सेल्फ मोटिवेटेड अगर कोई लोग हैं तो आपके लिए हमारे पास एक प्रीमियम कोर्स है। ये सेल्फ मोटिवेटेड और ये प्रीमियम कोर्स वाला व्यक्ति, ये एक्चुअली वो है जिसको शेड्यूल के हिसाब से प्रिपरेशन करना अच्छा लगता है। वो ऐसा नहीं करता आज चलो यार पीजी लेवल का सर्टिफिकेशन पढ़ लिया, अगले दिन मेरा इकोलॉजी पढ़ने का मूड हो गया। वो ऐसा ऐसा वाला व्यक्ति नहीं होता, वो तरीके से पढ़ने वाला व्यक्ति होता है। उसका ज्यादातर समय लर्निंग पर वो फोकस ज्यादा करता है, वो पढ़ाए जाने पर फोकस वाला व्यक्ति नहीं है। उसको क्रिएटिव आइडियाज पर एनर्जी लगाना ज्यादा पसंद है कि इस चीज को मेरे को समझ में तो आ गई, याद कैसे करूं, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। और इसका जो सारा का सारा फोकस होता है कैसे भी सिलेक्शन, ये कैसे भी सिलेक्शन का फंडा होता है। वो कह रहा है सर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, मैं इसके लिए भी प्रिपेयर करूंगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर तलाश नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेटेड। तो इनके लिए हमारे पास एक प्रीमियम कोर्स है। ये जो धक्का वाले लोग हैं जिनका नोटिफिकेशन के बाद से आत्मा जागी और वो ऑफलाइन कोचिंग के लिए ही प्रतिबद्ध हैं, तो बेसिकली उनकी कैरेक्टर्स बता दूं कि वो स्लो लर्नर होते हैं यूजुअली। उनको तेज रफ्तार पे नहीं पढ़ाया जा सकता, उनको 5 6 घंटे की क्लास धीमे धीमे नोट्स बनाते हुए करने वाले लोग होते हैं। उनको कैसे भी करके नोट्स बनाना है और खूब सारी मेहनत करनी, वो कहते हैं मेहनत ही जीवन है, मेहनत को भी हम करवाएंगे। इनको रोज पुश की जरूरत है, इसलिए वो ऑफलाइन की डिमांड कर रहे होते हैं। उनका मानना है कि भाई रोज क्लास में आएंगे हम तभी जाकर पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफलाइन शानदार होता है। ऑफलाइन वालों के लिए ऑफलाइन ही टेस्ट चलेंगे, विल बी कंडक्टिंग ऑफलाइन टेस्ट, क्योंकि हर चीज आपको वैसे ही करनी है। समय अपने पास बहुत सारा है, चीजें की जा सकती हैं, इस चीज का ख्याल रखना। कभी भी इस फिराक में मत रहना कि कुछ शॉर्टकट जिंदगी में हो जाएगा। शॉर्टकट वालों का आप रोजाना अखबार में देखते हो कि पुलिस एकेडमी से भी लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, पुलिस एकेडमी से उठा उठा के ले जाते हैं भाई साहब, उनकी बिल्डिंगें गिरा दी जाती है। तो कृपा करके शॉर्टकट का ना सोचें, कहीं से कुछ जुगाड़ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मत सोचें इस बारे में। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वाले तो अलग लोग होते हैं, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है। सो यू आर मोस्ट वेलकम। गूगल फॉर्म नीचे की तरफ दिया हुआ है। आपके प्रीमियम कोर्स और ऑफलाइन कोर्स में आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, उसके लिए एक वेबिनार होगा, उसके बाद हम कोर्स भी शुरू करने वाले हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।